नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। ये लटकाना, अटकाना, भटकाना क्यों, जरा गौर कीजिए, गौर से सुनिए जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। भर्तियों को रद्द करवाने लोग नौकरी के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं, लेकिन खुद अभ्यर्थी भर्तियों को रद्द करवाने और जांच की मांग को लेकर करीब 700 से ज्यादा याचिकाएं अभ्यर्थियों की। कब की? 2012 से 2017 के दौरान की बात हम कर रहे हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये याचिकाएं दाखिल। 2012 से 2017 के बीच में सीबीआई जांच के दायरे में 600 से ज्यादा भर्तियां, 45,000 से ज्यादा पद। इंटरव्यू में सामान्य वर्ग के साथ साथ एक खास जाति को छोड़कर ओबीसी के अन्य जातियों और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव पर हाई कोर्ट की तीखी टिप्पणी। ये तो कुछ नमूने हैं। करीब करीब सब की सब भर्तियां अदालत पहुंच गई थी पिछली सरकार के दौरान, और हाई कोर्ट ने क्या क्या नहीं कहा था। यहां तक कि यूपी पीएससी के चेयरमैन तक को हटा दिया, उन पर सीबीआई जांच बिठा दी। और आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और मौजूदा सरकार के भर्ती के तौर तरीकों को सही ठहराया है, क्योंकि इसमें वो मोड़ तोड़ नहीं था, इसमें वो फेवरिज्म नहीं था, पक्षपात नहीं था। जातियों को लेकर के, अपने लोगों को लेकर के सेंटर, यूपी पीसीएससी के सेंटर बदल दिए गए थे पिछली सरकार के दौरान। तो क्या आज के इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब उम्मीद हम करें, हम आप मिलकर, कि अब ये लटकाना, अटकाना, भटकाने का सिलसिला खत्म होगा और बम्पर सरकारी नौकरियों का सिलसिला चलेगा? आज महाबहस इसी पर। उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देता हूं। हम अभ्यर्थी काफी खुश हैं। बम्पर सरकारी नौकरियों का रास्ता साफ। इस फैसले का दूरगामी परिणाम होगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का योगी सरकार का जो निर्णय था, जो प्रारूप था, उस पर मुहर लगाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह साबित कर दिया है, यह संदेश दे दिया है पूरे देश को कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बच्चे का अधिकार है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है शिक्षा मित्रों पर, उस पर उन्होंने मुहर लगाई है जो हमारी सरकार कहती रही है, और उसका हम स्वागत करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए हैं, उस सुझाव को हम जरूर विचार करेंगे, मगर विशेष रूप से गुणवत्ता बनी रहे, इस दिशा में सरकार का निर्णय था। योगी सरकार के फैसले पर सुप्रीम मुहर। जितना मामला अटका है, लटका है और लोग भटक रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की साजिश और नादानियों के कारण हो रहा है। शिक्षा मित्रों का भी समायोजन हो जाता और जिन लोगों को 69,000 शिक्षक जिनको भर्तियां मिलनी हैं, इनको भी नियुक्ति मिल जाती, यही सबसे अच्छा होता। सरकार को सुझाव है कि जब शिक्षा मित्रों का एग्जाम लें तो पहले ही अभ्यर्थियों को बता दें कि सिलेक्शन का कट ऑफ कितना होगा। भर्तियों में खत्म होगा लटकाना, अटकाना और भटकाना। आज महाबहस इसी पर। ताज्जुब होता है कि पिछली सरकारों के दौरान भर्तियों को लेकर के क्या क्या हो रहा था। ये ब्यौरा अगर आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि पीसीएस, जो पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, जो राज्य स्तर पर सबसे बड़े अधिकारियों के लिए भर्तियां करती है, जिसके जरिए आप वीडियोज बनते हैं, बहुत सारे पदों के लिए होता है, और उसमें जाने के लिए छात्र ललायित रहते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, सालों सिर फोड़ते हैं। लेकिन वहां क्या चल रहा था देखिए, 2014 की प्री की परीक्षा हुई, 25 सवालों के गलत होने की बात सामने आई। प्रतियोगी हाईकोर्ट तक पहुंच गए थे। आयोग ने कोर्ट के आदेश पर संशोधित परिणाम जारी किया। यही नहीं, पीसीएस के इस परीक्षा में, अब नाम में क्या लूं, पिछली सत्ता चलाने वाले लोगों के घर के लोगों के कैंडिडेट के लिए सेंटर तक बदल दिया गया था। अंधेर गर्दी मची हुई थी। हाई कोर्ट ने नाम लेकर इसमें कहा है फैसले में उस दौरान कि यादव जाति की भर्ती कर ली जाती है, बाकियों को हटा दिया जाता है। यह हाई कोर्ट की टिप्पणी में बता रहा हूं आपको। ये क्या चल रहा था, ये उलझाने वाली बात। और उसी दौरान 1,75,000
भर्तियां तो लाई गई, शिक्षकों को सहायक शिक्षक बना दिया गया, मगर सबको हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया, बोला कि यह तो सरासर बेईमानी है, ये तो हो ही नहीं सकता। और फिर 2018 में जब सरकार भर्ती लेकर आई तो उसमें खेल शुरू हुआ जो आज साफ हुआ है, खत्म हुआ है खेल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ। तो सवाल यह है कि क्या इस फैसले से नजीर वो बनेगी और अब नौकरी में घुमाने का जो चक्कर चलाया जाता था, बेईमानी, भ्रष्टाचार, फेवरिज्म का, वो खत्म होगा और सीधे नौकरी मिलेगी योग्य लोगों को। आइए मेरे साथ जुड़े हुए मेहमान, पूछता हूं मैं इन्हीं से। मेरे साथ अनिला सिंह बीजेपी के प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस प्रवक्ता, पंकज वर्मा याचिकाकर्ता, आयुष्मान सिंह चयनित अभ्यर्थी और अचानक से एक हमारे मेहमान राजपाल कश्यप साहब समाजवादी पार्टी से आने वाले थे, नहीं आए, तो राहुल चतुर्वेदी जी मेरे साथ जुड़े हैं। आइए, स्वागत है आप सभी का। लेकिन सबसे पहले राहुल चतुर्वेदी जी, धन्यवाद, आप कम से कम आए सामना करने के लिए। कश्यप साहब भाग खड़े हुए क्योंकि आज उनको सवालों का जवाब देना होगा और आपको देना होगा, समाजवादी पार्टी को देना होगा कि क्या अंधेर गर्दी मची थी भर्तियों में। आज के फैसले ने साबित कर दिया ना कि मौजूदा सरकार का तौर तरीका सही है। पिछले आपकी भर्तियों पर कोर्ट्स ने सबको रद्द किया और इस सरकार की भर्ती पर मुहर लगाई। साफ है ना दो टूक। राहुल चतुर्वेदी जी सर, आप सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ जी आप सर। सुन पा रहे हैं सर? हेलो, आवाज आ रही है, आपकी आवाज तो आ रही है, मेरी आवाज आ रही है, तो जरा जनता को बता दीजिए कि ऐसा क्यों कि आपकी सारी भर्तियां रद्द और आज की सरकार की भर्ती पर अब सुप्रीम कोर्ट की मुहर। यू वॉन्ट लिसन इट, आई अंडरस्टैंड, आपको सुनना मुश्किल होगा ये। ओके, चयनित अभ्यर्थी मेरे साथ अंशुमान सिंह जुड़े हुए हैं। अंशुमान सिंह, क्या हुआ, ये कितना बड़ा अन्याय हुआ पिछले सालों में भर्तियों में, जितने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई, जिंदगियां अंधेरे में जाती रही आप जैसे अभ्यर्थियों की। अब यह फैसला आया है, इसके क्या मायने हैं? जी सर, सबसे पहले तो मैं सर थोड़ा सा समय लेके पूरी बात को रखना चाहूँगा, अगर आपकी इजाज़त हो। संक्षेप में, क्योंकि बहुत सारे मेहमान